नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस यस ओके, अब यस आज मैम। आप लोगों का बेटा लेक्चर है इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट क्या होता है एंड वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ओके, अब आज आप लोगों का ये लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या होती है। इंटरनेट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है ARPANET से। ARPANET क्या है? सबसे पहले आप लोगों को पता है आज हम एक दूसरे से बात कर सक रहे हैं, एक दूसरे को ईमेल सेंड कर सक रहे हैं, जो भी हम लोग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसके जरिए कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। आज की लाइफ विदाउट इंटरनेट कुछ भी नहीं है। हर चीज हम एक मुल्क से दूसरी मुल्क में पूरी ग्लोबल नेटवर्क पूरी दुनिया में हम बातचीत कर सक रहे हैं। इसके थ्रू कर सक रहे हैं, जाहिर सी बात है इंटरनेट के थ्रू। एक सेकंड में आप लोगों को ऑल म्यूट कर देती हूँ, फिर लास्ट में आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते आप ओके बेटा, अब आप लोग आ जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट हिस्ट्री। इंटरनेट हिस्ट्री में आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। तो इंटरनेट हिस्ट्री स्टार्ट हुई ARPANET से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि ARPANET स्टार्ट हुआ। नेट है क्या? इंटरनेट, हम एक दूसरे से ग्लोबल नेटवर्क में बातचीत कर सक रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग एक वर्ल्ड से एक वर्ल्ड वाइड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम बात कर सक रहे हैं। कैसे कर सक रहे हैं? ड्यूरिंग इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए एक दूसरे को ईमेल भेज सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आप मुझसे। ये भी एक जूम भी क्या है? इंटरनेट पे चलता है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल नेटवर्क पे डिपेंड करती है, वर्ल्ड वाइड। तो ये सारा हमें इंटरनेट मिला कहाँ से, आया कहाँ से, आज हम उसकी सबसे पहले उसके लिए हम एक हिस्ट्री पढ़ेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद होना चाहिए कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। कंप्यूटर सबसे पहले आपको ईयर्स याद रखने हैं। एमसीक्यूज के दौरान आप लोगों का अभी आफ्टर 3 weeks लोगों की पेपर की डेट आ जाएगी। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि आप लोगों की किस किस तरह से। बेटा अब्दुल वदूद कह रहे हैं कि मेरी जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को, तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। मेरे पास तो बिल्कुल फुल वॉल्यूम है, तो आप लोगों को आवाज तो क्लियर आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई चीज आप लोगों को अगर नहीं भी आती है तो मैं वैसे ही लेक्चर अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग जो है, जाहिर सी बात है, अगर मैं लेक्चर अपलोड कर देती हूँ तो आप लोग इजीली वहां से भी यूट्यूब से भी सारा लेक्चर दोबारा भी देख सकते हैं। तो लास्ट में मैं जैसे ही आप लोगों का ऑल म्यूट कर दूंगी तो आप लोग फिर मुझसे कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, डोंट वरी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट हिस्ट्री। इंटरनेट हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको याद होना चाहिए कि इंटरनेट हमें सबसे पहले दुनिया में किसने दिया। इतनी बड़ी चीज जो हम एक दूसरे को बातचीत कर सक रहे हैं, सब कुछ कर सक रहे हैं, ये हमें किसने प्रोवाइड किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिंदगी में इंटरनेट कहाँ कब मिला हमें? ARPANET मिला 1969 में। अब व्हाट इज ARPANET? इसकी आपको एब्रिविएशन याद रखनी है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क was the very first internet to be created by mankind। ये सबसे पहला इंटरनेट था डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये हमें किस लिए मिला था? ये हमें यूज करने के लिए मिला डिफेंस डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया था 1969 में। इट्स एब्रिविएशन ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क was the first internet to be created by mankind। You know very well, this is a ARPANET. ARPANET is made in 1969. It was originally used for communicating during the Cold War। जो फर्स्ट 1969 में कोल्ड वार हुई थी उसके लिए ये ARPANET यूज हुआ था। It was built with no central authorities because it would make too easy to hack। इसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी, जैसे आज
हैकर्स बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स भी नहीं हैक कर सकते हैं, उसमें इतनी पासवर्ड, इतनी सिक्योरिटी, इतनी हाई-फाई होती है, तो इसमें ऐसी कोई खास सिक्योरिटी नहीं थी। इट वाज़ बिल्ट विथ नो सेंट्रल अथॉरिटी बिकॉज़ इट वुड मेक इट टू ईज़ी टू हैक। इसको हम हैक ईज़िली कर सकते हैं। आपको पता है जैसे-जैसे मैंने आपको कंप्यूटर जनरेशन बताई थी, जैसे-जैसे हमें फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड मिलती है, सेकंड के बाद थर्ड मिलती है, तो पिछली जनरेशन्स जो है ना वो पीछे जाती रहती हैं। तो इसी तरह से नेट भी हमें फर्स्ट ARPA नेट मिला, वो डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए यूज़ हुआ था, वो कोल्ड वार के आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस लिए यूज़ हुआ था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कनेक्टेड यूनिवर्सिटी एंड डिफेंस बेसिस जो डिफेंस बेसिस यूनिवर्सिटीज़ थी उनके लिए। उसके अलावा सेकंड ये कोल्ड वार के लिए यूज़ हुआ था और थर्ड इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? ये इसको हैक कोई भी इज़िली कर सकता था। इसका मकसद कि इसमें सिक्योरिटी इतनी हाई-फाई नहीं थी। उसके बाद 73 में ARPANET कनेक्ट टू यूरोप, फिर यूरोप से कनेक्ट हो गया, ओके, 1973 में। हुँ। इस तरह से आप इसको देखेंगे, यहाँ से ये आया स्टैंड फॉरवर्ड नेटवर्क के ज़रिए, वरी सीडीज़ी के ज़रिए इससे आपका ये नेट पहुँचता गया 1973 में। हर कंट्री में, कंट्री टू कंट्री, बीबीएन ये सारे इसके आईटीटीसी प्रोटोकॉल के ज़रिए ये पहुँचता गया। फिर आ जाते हैं इंटरनेट हिस्ट्री पे, मेन थिंग। फिर आती है 90s में हमें ARPANET को बंद कर दिया गया, शट डाउन हो गया। फिर हमें क्या मिला? एनएसएफ नेट। ये किस लिए वो किस लिए यूज़ हो रहा था? ये एनएसएफ नेट था। एनएसएफ नेट यूज़ हो रहा था सुपर कंप्यूटर के लिए। सुपर कंप्यूटर जो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। नो कमेरिकल ट्रैफिक अलाउड, इसमें कोई कमेरिकल ट्रैफिक अलाउड नहीं थी। जैसे ही 90s में एनएसएफ नेट आया तो क्या हो गया? हमारा जो है ARPANET क्लोज हो गया, शट डाउन हो गया। कमेरिकल नेटवर्क हमारे लिए 90s 80 में मिल गए। 90s 90 में ARPANET का बिल्कुल ही खत्म हो गया। जो थोड़ी बहुत 80s में उसकी स्ट्रेंथ रह गई थी वो भी सारी इसके आने के बाद खत्म हो गई। ये इसके फंक्शंस क्या थे? ये थोड़ा उससे ब्रीफ था, उससे थोड़ा नेट था, लेकिन इसमें सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट हो गई। सिक्योरिटी मतलब अच्छी आ गई, इसमें ऑथराइजेशन इसको ऑथराइज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसको हैकर्स हैक इजीली नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका ये क्या इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो गए? डिसएडवांटेजेस ये हो गए, ये सिर्फ सुपर कंप्यूटर के लिए यूज होता था। इट वाज लिंक्ड टू ARPANET, नो कम्युनिकेशन ट्रैफिक अलाउड। तो ये इस तरह के नेट्स थे। क्या फर्स्ट फॉर मैंने आपको क्या बताया? ARPANET आ गया। सेकंड कौन सा आ गया ARPANET के बाद? NSFET। ARPANET 1969 में आया, फिर 1973 में यूरोप के लिए ARPANET यूज होने लगा, फिर 1980 में NSFET नेट आ गया जो उससे थोड़ा बेटर था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ओके, अब सेकंड आ जाते हैं इंटरनेट टुडेज हिस्ट्री, टुडे एंड फीचर्स। क्या आज के दौर में कौन सा नेट यूज हो रहा है और उसके फीचर्स क्या क्या है, ये आपको नेसेसरी पता होना चाहिए। आ जाते हैं हम, अब देखें, लाखों न्यू वेबसाइट पर मंथ, मोर देन 50% ऑफ यूएस होल्ड ऑनलाइन हम लोग यूज कर रहे हैं। इतनी वेबसाइट्स हम यूज कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, हजारों लाखों की तादाद। पहले सिर्फ जब 1969 में फर्स्ट नेट आया तो सिर्फ लोग ARPANET यूज करते थे। ARPANET मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के लिए। सिलेक्टिव फिर आया NSF नेट, वो सुपर कंप्यूटर के लिए यूज होता था। आज की वेबसाइट पूरे कंप्यूटर्स के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नेटवर्क के लिए यूज हो रही हैं, तो इजीली हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। लाखों की तादाद में हम एक्सेस अवेलेबल थ्रू द यूएस इवेंट एक्सेस विल बी ग्लोबल, पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं। यूएस इंटरनेट ग्रोथ क्या है देख लें, आज के दौर में इन मिलियंस में डॉलर में, मिलियन करोड़ों तादाद में जो है ना वेबसाइट इंटरनेट ग्रोथ कर रही है। ओके, इस तरह से 2000 में देखें इस मिलियन में पहुंचे, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ये पूरा आप एक आपका
चार्ट बना हुआ है जिसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ सकता है कि इस तरह से इंटरनेट, आरपानेट किस तरह से इजीली हमें ग्लोबल नेटवर्क के जरिए आज हम पूरी दुनिया में यूज कर सक रहे हैं। आरपानेट कितना इजी हो गया है। पहले आरपानेट था, उसके कब आया था 1969 में। उसके बाद 1973 में। उससे पहले सिर्फ किसके लिए यूज हो रहा था? किसके लिए यूज हो रहा था बेटा? आरपानेट यूज हो रहा था सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस के लिए यूज हो रहा था। फिर सेकंड किसके लिए यूज होने लगा? सेकंड यूज होने लगा 73 में। सेकंड 73 में किस चीज के लिए यूज होने लगा? यूरोप में यूज होने लगा। ये बातें आपको लाजमी याद रखनी है। फिर थर्ड हमारे पास आ गया इन्वेंटर। इसके कौन कौन से थे? इनको यूज करने के लिए फर्स्ट इंटरनेट आपको इन्वेंटर लाजमी याद रखना है इसके, वेंट सर्फ। ये आपको उसका नेम लाजमी याद रखना है। जो इन्वेंटर था इंटरनेट प्रोवाइड करने का फर्स्ट टाइम जिसने किया था। ज्यादा गूगल पे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा पता चल जाएगा, तो आप लोग इजीली ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहिए फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इंटरनेट कौन थे? वेंट सर्फ। वेंट सर्फ फर्स्ट इंटरनेट जिसने इन्वेंट किया था। और बॉब खान, बॉब कैन, KAHN, ये फर्स्ट इन्वेंटर थे जिन्होंने आरपानेट फर्स्ट टाइम 1969 में कौन सा नेट आया था? आरपानेट। नेट ना हो तो आज दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर 73 में आरपानेट किस लिए यूज होने लगा? यूरोप कंट्रीज के लिए यूज होने लगा। पहले सिर्फ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था, उसके बाद आरपानेट जो है 73 में जो है यूज होने लगा। इट वाज अ डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट। पहले पहले ये सिर्फ डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यूज होता था। सेकंड फिर इंटरनेट आ गया मिड में एफएसएट। फिर एनएफएसएट के बाद क्या आ गया आप लोगों का? आज की ग्रोथ बताई जा रही है कि हम लोग किस तरह से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, किस तरह से इंटरनेट की रेंज बढ़ती जा रही है। हाँ बेटा, आप में से किसी ने पूछा है कि यारपानेट कौन सी कंट्री ने पहले यूज किया था? कौन से जो है ना, मतलब किसने सबसे पहले, कौन से मुल्क ने मैंने इसको डेवलप किया था? तो आपको ये चीज याद रखनी है, आरपानेट को यूरोप ने। फिर इसकी ग्रोथ इस तरह से बढ़ती गई, तो ये चार्ट आप लोग पढ़ेंगे। फिर इंटरनेट की सर्विसेज पे आ जाते हैं कि इंटरनेट की मेजर सर्विसेज कौन सी हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अब जो भी वेबसाइट लिखते हैं आपको पता है वो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। वर्ल्ड वाइड वेब का मकसद क्या है? जो पूरी दुनिया में यूज हो। बेटा मैंने तो सबको ऐड कर दिया है। चैट में कोई कह रहा है हमें ऐड करें, मैंने तो यहाँ पे मेरे पास 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैंने तो सबको एडमिट कर दिया है। जो भी यहाँ पे एडमिट का आता है मैं उसको फौरन ऐड कर लेती हूँ। तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको मैंने किया हो या वेटिंग रूम में वेट कर रहा हो, तो मैंने ओवरऑल सारे स्टूडेंट को ऐड कर लिया है। तो लिसन हियर, अब आ जाती है आपको इंटरनेट की हिस्ट्री पता चल गई। पहली आरपा नेट आ गया, सेकंड एनएफएस नेट आ गया, थर्ड वन जो नेट हम ग्रोथ होता गया हम यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब नेट यूज होता रहा। उसके बाद आप लोगों के आ जाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। ये किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स ने। टिम बर्नर्स ने ये टिम बर्नर्स ने यूज किया था। टिम बर्नर्स ली 1993 अलाउड कनेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। उसने हमें डॉक्यूमेंट ब्राउजिंग के लिए कैसे रीड डॉक्यूमेंट किया जाए, कैसे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाए, वर्ल्ड वाइड वेब कैसे यूज हो। पहले सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीज में यूज हो रहा था। ओके बेटा। World Wide Web developed in 1993 by Tim Berners-Lee, allowed connection of documents, required a browser। जो ये browser system कब से आया? 1993 से आया। ओके किसने किया? टिम बर्नर्स ने। पहले पहले कौन आया था? वेंट सर्फ और बॉब। उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। ईमेल, मतलब ईमेल का मकसद क्या है? ई का मकसद होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल।
हम लोग आजकल जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं एक दूसरे को मेल कर रहे हैं वो सारी क्या है वेब सर्विसेज हैं वर्ल्ड वाइड आप भेज सकते हैं ये सारे ब्राउजिंग हो रही हैं सर्विसेज जैसे याहू मेल हो गई जीमेल हो गई आप मेल कर सकते हैं एक दूसरे को वो सारी मेल हमें वर्ल्ड वाइड वेब 93 में डेवलप मिली। और बेटा आप लोगों को अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास जितने पार्टिसिपेंट होते हैं 52 53 में उनकी अटेंडेंस लगा देती हूँ डोंट वरी फॉर जिसका भी मैं स्क्रीनशॉट रोज निकाल लेती हूँ। इंटरनेट मेजर सर्विसेज किस किस लिए यूज होती है इंटरनेट की मेजर सर्विसेज news groups electronic discussion on several topics file transfer protocol it's a major transfer protocol सेंड एंड रिसीव फाइल्स इसके लिए आप कोई भी फाइल अगर शेयर कर रहे हैं बेटा जो जो रेज हैंड कर रहे हैं उनसे लास्ट में मैं क्वेश्चन आफ्टर लेक्चर पूछ लूंगी डोंट वरी उनके क्वेश्चन में रेज जो भी हैंड करेगा मैं लास्ट में उनके क्वेश्चन पूछ लूंगी तो डोंट वरी ओके अब पहले पहले आपकी इंटरनेट मेजर सर्विसेज किस किस लिए यूज होती है न्यूज के लिए कोई भी न्यूज ग्रुप से हमें मिल सकता है कोई भी ईमेल मिल सकती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसमें हम इजीली फाइल ट्रांसफर एंड सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं हमें सेंड भी कर सकते हैं हम रिसीव भी कर सकते हैं कि कोई भी फाइल हो किस तरह से आईपीटीसीपी प्रोटोकॉल के जरिए हम शेयर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। फिर आ जाते हैं चैट आजकल जो हम चैट करते हैं इंस्टेंट मैसेजेस करते हैं पेयर टू पेयर इसको कहते हैं चैट मैसेजिंग। फिर आ जाते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग में प्राइवेट रियल टाइम कन्वर्जेशन जो प्राइवेट करें रियल करें वो कन्वर्जेशन को हम क्या कहेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग। चैट तो आपको पता है पब्लिक रियल टाइम चैट जो होती है पेयर टू पेयर सर्विसेज क्या हो जाएंगी एक पेयर से दूसरे पेयर सर्विसेज लो शेयरिंग ऑफ फाइल अमंग यूजर्स ये इसके एग्जाम्पल्स हैं इलीगल टू शेयर कॉपीराइट मटेरियल पेयर टू पेयर शेयर में इलीगल केस हो जाता है जब हम कोई शेयरिंग करते हैं अगर उसमें कोई हैकर हैक करता है या बीच में कोई इंटरप्ट होता है तो उसमें हमें जो है इलीगल टू शेयर कॉपीराइट मटेरियल्स। एक्सेसिंग द इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्सेस जो हम करते हैं इंटरनेट को किस तरह से करते हैं उसका आईएसपी होता है एक आप लोगों ने एक मोडेम देखा होगा उसको मोडेम मतलब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में पास कर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ एनालॉग और डिजिटल सब में कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस जो कंपनी हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है आज के टाइम में उस कंपनी का नाम है आईएसपी आईएसपी क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आज के दौर में हमें नेट प्रोवाइड कर रही है आज के दौर में कुछ साल पहले क्या था पहले डायल अप था जो हम फोन के जरिए आप लोगों को याद होगा एक कार्ड लेते थे और इसमें हम लोगों के यूज होते थे डायल अप कनेक्ट टू इंटरनेट थ्रू द फोन लाइन ये किससे यूज होता था पीटीसीएल फोन लाइन के थ्रू मॉडेम कनेक्ट टू द फोन लाइन शो कनेक्शन उसके बाद हमारे कनेक्शन शो होते थे आईएसपी आपको याद रखना है कि आज के दौर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस कंपनी का नाम था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इंटरनेट एक्सेस इंटरनेट हाई स्पीड एक्सेस थी इसकी 225 टाइम फास्टर देन डायल अप फिर उसके बाद अब क्या आ जाता है अब आप पहले टाइम पे हम लोग ये यूज कर रहे थे आप लोगों को पता होगा ये मॉडेम यूज कर रहे थे फोन ये वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कब यूज हो रहा था जब हम डायल अप यूज कर रहे थे कनेक्ट इंटरनेट थ्रू द फोन लाइन के जरिए हम इंटरनेट आज तो फोन लाइन के जरिए हम यूज नहीं कर रहे हैं आज तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल में इंटरनेट है वो मोबाइल में यूज कर सक रहा है लैपटॉप में यूज कर सकता है नॉट श्योर कि हम उसको डायल अप कार्ड लाएं फोन लाइन के जरिए मॉडेम के जरिए ये तरीका भी आईएसपी प्रोवाइडर जो कंपनी थी जो हमें फोर्थ आप लोगों के पास इंटरनेट सर्विस कौन सी आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो भी अब नहीं है कौन सी है हमारे पास एक्सेस द इंटरनेट हाई स्पीड एक्सेस कनेक्ट थ्रू द स्पेशल लाइंस के 2 टाइम फास्टर 2 से 25 टाइम फास्टर देन डायल अप डीएसएल केबल T1 आर कॉमन ये पहले कॉमन इसमें आ जाती हैं आप लोगों की डीएसएल हो गई केबल हो गई T1 हो गई ये सारे इसके कॉमन नेटवर्क के टाइप। अब आप लोगों को आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट इंटरनेट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या जरूरी है पहले तो आपको वेब का पता होना चाहिए वेब सिंप्लीफायर इंटरनेट क्या है वेब कनेक्ट डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं HTTP के जरिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पहले वो लिंक बनाता है लिंक बना के www
वर्ल्ड वाइड के जरिए एक लिंक बनता है। लिंक किसके जरिए बनता है? HTTP के जरिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीछे हर वेबसाइट के बैकएंड पे प्रोग्रामिंग हुई हुई है। प्रोग्रामिंग किस तरह से हुई हुई है? वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए हुई हुई है, HTML लैंग्वेज के जरिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए, HTML एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज, उसके जरिए ये एक वेबसाइट्स के पीछे हमेशा जो भी वेबसाइट खोलेंगे उसके पीछे HTTP प्रोवाइड के, आप लोग भले वेबसाइट अभी खोल के देखें उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा HTTP HTTP के जरिए डॉक्यूमेंट ब्राउजिंग होती है और वेब सर्वर पूरे वर्ल्ड वाइड सर्च कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टेप पे डिलीवर करता है फिर आगे जाके डॉक्यूमेंट्स को। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट इज अ वेब पेज, हर डॉक्यूमेंट वेब पेज होता है। पेज आर पब्लिश टू द, ये वेब पब्लिश कौन करते हैं? वेब करते हैं। हाइपरटेक वही मैंने आपको जो बताई, HTML लैंग्वेज यूज होती है। हर वेब के पीछे जो पेज यूज हो रहा है उसके डिस्क्राइब हाउ पेजेस शुड लुक, कैसे लुक आ रहे हैं, तो वो आप लोगों की HTML कोडिंग हुई हुई है, उसके जरिए आप लोग हर वेबसाइट देख सक रहे हैं। आपको तो इजी लग रहा है कि भाई ये वेबसाइट खोली, याहू की वेबसाइट खोल दी, जीमेल की खोल दी, गूगल कोई सी भी वेबसाइट, हम www डॉट वेबसाइट लिख रहे हैं वेबसाइट आ जा रही है। लेकिन वो वेबसाइट सिंपल किसके जरिए? हर पेज जो है HTML पे उसकी कोडिंग हुई हुई है। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट, HTML का मकसद क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्रिएट करता है वेब पेजेस को, डिस्क्राइब हाउ शुड लुक, पेज कैसे हमें नजर आए, ये सारा काम किसका है वेब में? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ब्राउजर रीड द ट्रांसलेट इन HTML डिस्प्ले, ये आपको इजीली, आप लोगों को ये वाली स्लाइड इजीली बता देगी ब्राउजर क्या होता है। ब्राउजिंग जब भी हम करते हैं तो ब्राउजिंग क्या होती है? रीड एंड ट्रांसलेट द HTML, डिस्प्ले वेब कंटेंट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL एड्रेस वेब पेज की इस तरह से देखें। लेट सपोज HTTPW, ये सब क्या है? HTML ब्राउजिंग लैंग्वेज के जरिए हमें यहाँ पे मिलता है। यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर के जरिए, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट अलाउज एक्सेसिंग रिसोर्सेज, आपको पता है इंटरनेट क्या करता है? एक्सेस रिसोर्सिंग करता है। वेब सिंप्लीफाई इंटरनेट, हाइपरटेक्स्ट क्रिएट लिंक बिटवीन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन द वेब सर्वर, डॉक्यूमेंट हमेशा स्टोर्ड कहाँ होता है? वेब सर्वर में होता है। सी मोर, और आप लोगों की इसमें अहम चीज क्या थी? ब्राउजर ब्राउजिंग करता है, हर वेबसाइट ब्राउजिंग होती है किसके जरिए? HTML के जरिए होती है। HTML के जरिए हम इसको ब्राउजिंग कर सकते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन, वेबसाइट क्या है बेटा? इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज अ वेब पेजेस, पेजेस आर पब्लिश बाय, हर पेज को पब्लिश करता है वेब। वेब क्या होती है? उसके पीछे एक बैकएंड पे एक प्रोग्रामिंग होती है। वो प्रोग्रामिंग कौन सी होती है? HTML की होती है। HTML का काम क्या है? पेज कैसा नजर आए वेबसाइट का, वेबसाइट क्रिएट कैसे हुई, ये सारा काम किसका है? HTML का है। आपको ये चीज याद रखनी है। इस तरह से ये www डॉट लोकल गवर्नमेंट एग्जिबिट, लेट सपोज मैंने लिए, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमें मिला है कि ये हमें ये वाली वेबसाइट, और मिली किस तरह से? रीड एंड ट्रांसलेट HTML कोडिंग के जरिए हुई है। हेल्पर्स एप्लीकेशन प्लग्स एनहेंस ब्राउज फंक्शनलिटी, ब्राउजर फंक्शनलिटी कौन सी होती है? ऑडियो भी हो सकती है, इसमें हम लोग वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो की वेबसाइट आ जाती हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिले। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें हम मूवी देख सकते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो सेंड फाइल चंक्स ये सारे डाउनलोड वेदर प्ले सब चीजें हमें इजीली मिल सकती हैं। स्ट्रीमिंग ऑडियो का मकसद क्या है? जिसमें से ऑडियो कैसे पास होता है हमारे पास? ऑडियो इस तरह से पास होता है। द सर्वर सेंड मल्टीमीडिया कनेक्ट द पीस टू बी बफर्ड बाय द क्लाइंट PC, इस तरह से बफर कनेक्ट होता है। द फर्स्ट पीस ऑफ स्ट्रीमिंग कनेक्ट द बफर देन प्ले द नेक्स्ट पीस ऑफ अराइव। इजीली आप लोगों की लाइन लिखी हुई आप लोग देख सकते हैं। इस पार्ट से हमारा ऑडियो प्ले होता है, फिर हमें ऑडियो यहाँ CPU में जाता है। ऑडियो यहाँ पे मॉनिटर में शो जो हो रहा है वो यहाँ पे CPU में गया, or easily the server send multimedia content the piece to be buffered by the client. Using a browser and the www तो पता है वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउजर स्टार्ट
ऑन द होम पेज हमेशा ब्राउजिंग स्टार्ट करेंगे उसमें www जरूर लिखा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। नेविगेशन द वेब एंटर यू है, फिर वो उसके आगे जो फिर www डॉट के आगे जो आपका वेबसाइट का नाम आ जाता है उसको यूआरएल मतलब यूरी क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। और ये सारा काम ब्राउजिंग का कौन कर रहा है, HTML लैंग्वेज के जरिए हो रहा है। ओके, ये आपको लाजमी ये वाली वेबसाइट जो है और से देखनी है। फिर आ जाते हैं सर्चिंग द वेब। वेब हम क्यों सर्च करते हैं, किसी डायरेक्टरीज के लिए, सर्च इंजाइन के लिए, ये सारे हम वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं। ओके, द वेब इज अनऑर्गेनाइज्ड डायरेक्टरीज कैटेगराइज द इंटरनेट सर्च इंजाइन फाइल साइट्स बाय कीवर्ड, कुछ भी आप लिख के इंटरनेट वेब सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग द वेब, साइट सर्चिंग, लार्ज इंटरनेट सर्च, मेटा सर्च, स्पॉन्सर्ड लिंक, ये तीन टाइप सर्चिंग के टाइप्स हैं, साइट सर्च, मेटा सर्च, स्पॉन्सर्ड लिंक। साइट सर्च में लार्ज साइट जो होगी इंटरनेट की वो सर्च होगी, जो भी लार्ज साइट्स होती हैं इंटरनेट की सर्च करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, साइट सर्च। फिर मेटा सर्च हम किसे कहते हैं, सर्च सेवरल वेबसाइट एट वंस। लास्ट वन इज स्पॉन्सर्ड लिंक। स्पॉन्सर्ड लिंक्स मींस साइट पे बेटर सर्च रिजल्ट्स, जो हमें बेटर से बेटर रिजल्ट सर्च करता है वो, दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्सर्ड लिंक। सर्च की टेक्निक के लिए हमें ये कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, यूज द कीवर्ड एंड, यूज द कीवर्ड नियर, अवॉइड कॉमन वर्ड्स, यूज द साइट एडवांस टूल, दिस इज सर्च टेक्निक्स। ये टेक्निक बताई गई है, इट नॉट नेसेसरी कि आप लोग भी इसी तरह यूज करें, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके बेटा, नाउ क्लोज योर लेक्चर। अब आप लोगों को जो भी पूछना हो यू कैन आस्क मी, मैं आप लोगों को, लेकिन जो हैंड रेस करेगा जस्ट मैं उसी से क्वेश्चन करूंगी, अदर। ओके बेटा, मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है, नाउ यू कैन आस्क। अब आप पूछ सकते हैं वन बाय वन, जो हैंड रेस करेगा वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और आज आप लोगों के स्टूडेंट हैं 51, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। हेलो, हेलो, जिसका भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं।